चौथा दरवाजा खुलते ही चांदनी और आकाश ने देखा कि आगे विशाल समुद्र सा है और बीच में एक ब्रह्मकमल जैसा, जो कि उन्होंने आते समय देखा था। ठीक वैसे ही चारों ओर से पानी के फव्वारे जो बिल्कुल बीच में ऐसे गिर रहे थे, जिसको देखे कल्पना कर पाना संभव नहीं था कि वह जल भीतर से बाहर आ रहा है कि बाहर से भीतर जा रहा है। लेकिन इस बार उनका इतना साहस नहीं था कि वो जांच कर देख सके, क्योंकि एक नमूना उन्होंने देखा हुआ था और इतनी रहस्यमयी घटनाओं के बाद उन्होंने इतना दुस्साहस करना भी नहीं चाहा। वो तो सिर्फ अब बाहर का रास्ता कैसे पाए ये देख रहे थे। साहस कर उन्होंने आगे बढ़ना चाहा, लेकिन तभी अचानक समुद्र की लहरें जैसे उछाल मारने लगी। पूरा वातावरण लहरों के शब्द से गुंजायमान हो उठा और उन्होंने देखा एक विशाल शिवजी की मूर्ति, वो भी शयन मुद्रा में, अचानक समुद्र से उठकर ऊपर जल पर तैरने लगी और वातावरण शांत हो गया। इतने छोटे से कक्ष में इतनी विशाल पृष्ठभूमि, इतनी घटनाएं, अब जैसे दोनों के लिए सब कुछ सामान्य सा था, क्योंकि वो पहले ही समझ चुके थे कि इस रहस्यमयी मंदिर में सब कुछ संभव है। फिर भी आश्चर्य तो होना स्वाभाविक ही था। वे वहां तक जाने का रास्ता सोच ही रहे थे कि जल के शांत होते ही दोनों ने उसके धरातल में झांक कर देखा तो ये क्या, जहां जल के ऊपर शिवजी नजर आते तो वही परछाई में विष्णु जी की छवि दिखती। क्या अद्भुत दृश्य था। ऐसा लगता था जैसे बिल्कुल आईने में एक साथ दो तस्वीरें, कोई अंतर नहीं। अब तो चांदनी और आकाश को उन दोनों में कोई अंतर ही नहीं जान पड़ता था। दोनों आश्चर्यचकित हो अपने आप को धन्य मानने लगे कि जिनके दर्शन को ऋषि मुनि न जाने क्या क्या जतन करते हैं, उन स्वयंभू नारायण और शिव शंकर के दर्शन उन्हें ऐसे ही प्राप्त हो गए। आखिर क्या वाकई इतने भाग्यवान है वो, और यदि है तो कैसे? क्या जैसा खुशबू ने कहा था, उनके पितरों ने उनके लिए प्रार्थना की, तभी तो चांदनी को उनकी दादी और आकाश को उनके दादाजी मदद करते नजर आए। लेकिन वो यहाँ क्या रहे थे और उनका इस मंदिर से क्या लेना देना? तभी उन्होंने उनके न जाने कितने ही पूर्वजों को, जिन्हें वे जानते थे या वो भी जिन्हें उन्होंने सिर्फ सुना था, वे सभी पूजन करते नजर आए। दोनों ने सभी को प्रणाम किया, तभी एक अजनबी सी आवाज ने उन्हें चौंका दिया। वो लगता किसी स्त्री की थी। वह पल भर के लिए धूमिल छवि में नजर आती और कभी नहीं वह बोली, अगर आगे जाना है तो मेरे सिर्फ 3 सवाल का जवाब दो, रास्ता मिल जाएगा और दर्शन भी हो जाएंगे। लेकिन यदि गलत जवाब दिए तो सजा में तुम्हें कुछ अनमोल खोना होगा, और वापसी का रास्ता तो समझना ही नहीं कि ऐसे ही मिल जाएगा। चांदनी और आकाश एक पल के लिए डर से गए। उनकी समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे, लेकिन कोई दूसरा रास्ता था भी नहीं। उन्होंने अपने पितरों का आशीर्वाद लिया और आकाश ने बिना कुछ सोचे समझे जवाब में कहा, है जवाब मैं दूंगा, लेकिन सजा भी मुझे ही मिलनी चाहिए। इतना सुनते ही वह देवी स्वरूपा अचानक प्रकट हो गई और मुस्कुराने लगी और मुस्कुराकर कहा, चलो अगर ऐसा है तो पहला सवाल सुनो, सही जवाब देना। यदि तुम्हें दर्शन का फल किसी और को देना हो तो किसे दोगे? चांदनी को या अपने दादाजी को? और यदि सजा में किसी एक को शिवधाम मिले तो किसे दोगे? सोच कर बताओ। यदि तुम्हारा प्यार सच्चा है तो। अब तो चांदनी एकटक आकाश की ओर देखने लगी, क्योंकि सवाल ही ऐसा था। खासकर जब स्त्री के सामने किसी चुनाव की बात आए तो वह और भी सचेत हो जाती हैं। लेकिन आकाश भी कोई सामान्य परिवार से नहीं था। उसने पांडवों का वर्णन संन्यास के समय और यक्ष का परीक्षा लिया जाना सुन रखा था। अतः वह बड़ी सावधानी से जवाब देना चाहता था। उसने जवाब दिया, यह एक ही सवाल है तो मेरा ये जवाब है कि यदि दोनों फल देना हो तो दादाजी को ही मिले। एक पल के लिए चांदनी तो चौंक गई कि ये क्या जवाब, आखिर मैं यहाँ तक आई ही क्यों? ये कैसा जवाब है आकाश का? तभी पलट कर क्योंकि सवाल ने जैसे उसकी मुराद पूरी कर दी, आकाश ने जवाब दिया, क्योंकि हम हर पल पुण्य अपने पूर्वजों के लिए करते हैं। और रही बात शिवधाम की तो वो भी दादाजी को इसलिए क्योंकि दादाजी ने इन्हें अपनी बेटी की तरह अपनाया है और वह कभी इनका नुकसान नहीं चाहेंगे, क्योंकि अब ये हमारे पूरे परिवार की जिम्मेदारी है। मेरे दादा को भी शायद यही मंजूर होगा। आकाश का जवाब सुन चांदनी के आंखों से जैसे अश्रुओं की बारिश होने लगी। दादाजी का इतना प्यार, परिवार में इतना सम्मान की उसने कल्पना भी नहीं की थी। वो क्या सोचती थी और क्या हो रहा है, बिल्कुल विपरीत। हे भगवान, उसने न जाने क्या क्या सोच रखा था। उसके मन के सभी विकार उसके आंसुओं के साथ बहते चले गए और वह अपने आप को धन्य समझने लगी। आकाश पूरी तन्मयता से सजग होकर उस देवी स्वरूपेण स्त्री, जिसका परिचय तक वह नहीं जानता था, उसके प्रश्नों का उत्तर देने में विवश था। तो वही चांदनी अपने आप को अत्यंत सौभाग्यवान अनुभव कर रही थी। उसे लग रहा था जैसे यदि वह मणिपुर नहीं आती तो ना जाने जीवन के कितने वर्ष अपने परिवार को समझने में ही लगा देती। उसे तो लग रहा था कि वह ना जाने कितने दिनों तक अपने आप को इस परिवार का अंग बनने में बिता देती, या फिर हो सकता था कि वह और लड़कियों की तरह अपने विभक्त परिवार की मनसा रखे समूल्य धरोहर को खो देती। चांदनी अपने विचारों में खोई हुई थी कि तभी दूसरे सवाल के रूप में उस स्त्री ने कहा, चलो ठीक, तुम्हारा ये जवाब तो मुझे प्रसन्न कर गया। किसी स्त्री का सही महत्व और उसके लिए प्रेम सिर्फ उसके पति का ही नहीं होता। विवाह के पश्चात स्त्री को परिवार में ऐसा ही मान सम्मान मिलना चाहिए। आकाश, मैं तुम्हारे जवाब से प्रसन्न हूँ। और चांदनी, अब तक शायद तुम्हारा गर्व भी समाप्त हो चुका होगा। तुम्हारे मन में अपने ही परिवार के सदस्य की जो छवि रही होगी वह शायद अब बदल चुकी होगी, और साथ ही साथ अब तुम परिवार का महत्व भी समझ चुकी होगी। मैं तुम दोनों से प्रसन्न होकर तुम्हें कुछ कदम आगे चलने के लिए अनुमति प्रदान करती हूँ। इतना कहते ही कुछ सीढ़ियाँ मंदिर की ओर जाती हुई प्रकट हुई। लेकिन आश्चर्य तो इस बात का था कि वह सीढ़ी सिर्फ मंदिर की ओर ही नहीं,
अपितु उतने ही मात्रा में शिव शयन मूर्ति और विष्णु शयन छवि दोनों की ओर बढ़ते हुए दिखी। इसी के साथ अगला सवाल प्रस्तुत हुआ, जो कुछ इस प्रकार था। दूसरे सवाल में वह स्त्री अब पूरी तरह से अपनी वास्तविक स्वरूप में प्रकट होने लगी। वह बोली, अच्छा चलो मुझे ये बताओ, तुम्हें समुद्र में क्या नजर आता है? यदि तुम्हारा जवाब सही हुआ तो तुम अपने किसी एक सवाल को प्रस्तुत कर सकते हो, लेकिन यदि गलत हुआ तो तुम्हें इसी पल एक मूर्ति के रूप में यही कैद हो जाना होगा। तब जवाब में आकाश ने मुस्कुराकर कहा, देवी, पिछले कुछ दिनों के सफ़र, अपने पूर्वजों की कृपा और प्रभु दर्शन के पश्चात इतना तो जान ही चुका हूं कि इतनी महान विभूतियों के आशीर्वाद प्राप्त करने के पश्चात अब कोई भूल संभव ही नहीं है, तो फिर सजा कैसे? और रही बात सवाल की, तो जवाब साफ है कि यहाँ कोई समुद्र है ही नहीं। और हे महामाया, आपने अपना बिना परिचय दिए हुए जो मुझसे प्रश्न किया है, इसका भेद भी मैं कह देता हूँ। वास्तव में जो आप जानना चाहती हो यह है कि यदि यह समुद्र है और प्रश्न आपका सार्थक है, तो मैं इस स्थान पर संपूर्ण सृष्टि को देख रहा हूँ, और यदि आप अपना परिचय ना दे तब भी मैं आप महामाया को सादर प्रणाम करता हूँ, जिसने स्वयं देवताओं में भगवान विश्वकर्मा और दानवों में मैं दानव को ऐसे अद्भुत रचना करने का वरदान दिया है, उन्हें सादर प्रणाम करता हूँ। हम दोनों आभारी है कि आपके दर्शन हुए। हमारा यहाँ आना, या यूं कहे कि हमें आपके द्वारा यहाँ बुलाया जाना, कुछ अप्रासंगिक है। चांदनी तो जैसे कुछ समझ ही नहीं पा रही थी। वह कभी समुद्र को, कभी ब्रह्म कमल को, तो कभी उन शयन मुद्राओं के साथ उन सर्वशक्तिमान देवी को देखने का प्रयास कर रही थी। साथ ही साथ उसकी लालायित निगाहें अंतिम पट की तलाश में थी। आकाश का जवाब सुन वह देवी मुस्कुराए और बोली, आकाश, कोई दो मत नहीं कि तुम्हारा संबंध अविनाश जी और उनके परिवार से है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे जवाब को विस्तार से सुनना चाहूंगी। जो तुमने कहा उसका स्पष्टीकरण दो। तब आकाश ने मुस्कुराकर कहा, देवी, वर्तमान में हम सृष्टि काल के प्रथम, या यूं कहे कि अंतिम और प्रथम चरण के मध्य है। ये समुद्र संसार का जनक और संहारकर्ता दोनों ही है। इसी से अमूल्य रत्न और विभिन्न जीवों की उत्पत्ति होती है, और सृष्टि काल के अंत में यही समुद्र अपने ही बनाए हुए जीवन को अपने द्वारा त्यागी हुई भूमि के समेत अपने में समावेश कर लेता है। आपके प्रश्न का मूल सार अभी तो शेष है, वह भी सुने। आशा है आपको प्रसन्नता होगी जो मैं देख पा रहा हूं, और जो रोचक तथ्य आपने दिखाने की कृपा की वह ये है कि वास्तव में शिव जी और विष्णु जी दोनों ही एक दूसरे की परछाई है। मैं देख पा रहा हूं कि जब इस शांत समुद्र की तरह मनुष्य यदि उस ब्रह्मकमल जो कि स्वयं ब्रह्मा जी की उपस्थिति को दर्शाता है, जो अपने हृदय स्थल में शिव जी को बसाए हुए हैं, अगर उसी प्रकार मनुष्य ब्रह्मा जी के द्वारा दिए हुए मनुष्य जीवन में इस समुद्र की तरह शांतचित होकर शिव जी का स्मरण करें, तो उसे शिव जी और विष्णु जी की कृपा एक साथ प्राप्त होती है, और उसे उन दोनों में कोई फर्क जान नहीं पड़ता। और जिस तरह आप स्वयं महामाया मुझसे उत्तम प्रश्न कर उत्तम विचारों को प्राप्त करना चाहती हो, उसी प्रकार यदि भय के समय भी हमारे निर्णय सही होंगे तो हम उस राह को प्राप्त कर ईश्वर तक पहुंच सकते हैं, जैसे कि आप हमें रास्ता प्रदान कर रहे हो। तब तो अति प्रसन्न हो। और वह देवी मुस्कुराए और आशीष दिया। फिर उसी तरह तीनों तरफ जाने के लिए आगे का रास्ता प्रकट हुआ, और वह बोली, आकाश, यानी तुम्हारे बुजुर्गों का आशीर्वाद और भक्ति ने तुम्हें ही उत्तम विचार प्रदान किए, जिसे सुनकर मैं अति प्रसन्न हूँ। लेकिन नियम के अनुसार मुझे तुमसे तीसरा सवाल पूछना ही होगा। आकाश अंतिम सवाल को सजगता से सुन रहा था, क्योंकि वह जानता था कि ये आखिरी सवाल ही अगले ताले की चाबी हो सकती है। वही चांदनी सभी प्रश्न सुन हैरान हो रही थी और मन ही मन प्रार्थना कर रही थी कि उससे कुछ न पूछा जाए, लेकिन फिर भी वह अपने आप को तैयार रखना चाहती थी, क्योंकि कब उससे ही कुछ पूछ लिया जाए कोई भरोसा नहीं। वह फिर भी अपने आप को छिपाने का प्रयत्न कर रही थी, और वह निरंतर आकाश और देवी तो कभी आगे बढ़ती सीढ़ियों के साथ ब्रह्मकमल तक जाने का रास्ता ढूंढ रही थी। तभी उन देवी ने अपना अगला सवाल प्रस्तुत किया। वह बोली, हे महान कुल के दीपक, मैं जानती हूँ कि यहाँ तक के सफ़र में तुम दोनों ही ये बात जान चुके हो कि यहाँ तक तुम्हारा आना कोई साधारण और स्वयं तुम्हारा ही प्रयत्न नहीं। ये पहले से ही विदित था कि तुम दोनों यहाँ तक जरूर पहुँच जाओगे, और आते समय जब विस्फोट हुआ मैं तब ही जान गई थी कि तुम दोनों आ चुके हो। मंदिर की स्थापना के समय ही ये तय था कि यहाँ तक पहुँचने वाला कोई भी मानव यहाँ से जाने के बाद यहाँ की किसी भी बात को याद नहीं रख पाएंगे, और तुम्हारे साथ भी यही होगा। लेकिन शिव दर्शन के पश्चात शायद तुम्हें कुछ बातें याद रह जाए, लेकिन अभी वो भी तुम दोनों के लिए संभव नहीं। चलो ये बताओ आकाश, कि तुम्हारा यहाँ आने का क्या मकसद था, और क्या यहाँ आए बिना वह संभव नहीं था? यदि हो सकता था तो आगे तुम क्या चाहते हो? क्या इसके आगे जाने का तुम्हारा सामर्थ्य है? क्या अंतिम द्वार के भीतर तुम जाना चाहोगे? और तुम्हें क्या लगता है अंतिम द्वार में क्या हो सकता है? तभी आकाश ने बीच में ही टोकते हुए कहा, हे महादेवी, अगर कृपा करो और यह संभव है तो मैं अगले द्वार में प्रवेश नहीं करना चाहता। संपूर्ण सृष्टि के दर्शन कर लिए अब, और आगे कुछ नहीं जानना, बस आपकी कृपा सदा बनी रहे। त्रिदेवों का आशीर्वाद मिल गया, इससे ज्यादा जानकर मुझे भला क्या करना। आगे जो प्रभु की इच्छा होगी तो एक न एक दिन अगले द्वार तक भी पहुंच ही जाएंगे, और इतना तो मैं जान ही चुका हूं कि इसका अगला द्वार इसी मंदिर तक सीमित नहीं। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। बस यदि आप प्रसन्न हो तो एक जिज्ञासा का समाधान चाहूंगा। हे देवी, ब्रह्मकमल का रहस्य बताने की कृपा करें। आकाश का जवाब और उसकी चालाकी जान देवी ने मुस्कुराकर कहा, आकाश, तुम वाकई चतुर और समझदार भी हो, बिल्कुल अपने कुल की तरह। तुम्हारा यह उत्तर मुझे पसंद आया, क्योंकि कुछ भेद यदि न जाने जाएं तभी अच्छा है।
क्योंकि सब कुछ जान लेना ही हर बार समझदारी नहीं होती, और जब त्रिदेवों का आशीर्वाद मिल जाए तब आगे सृष्टि के आगे का विवरण जानना आवश्यक नहीं रह जाता। तुम्हारे सवाल का जवाब सही लगा, इसलिए मैं अब तुम्हें इस ब्रह्मकमल का रहस्य बताती हूँ। ये वही ब्रह्मकमल है जिसे तुम लोगों ने प्रवेश के समय देखा था, स्वयं मेरी उपस्थिति में। ब्रह्मा जी की यह इच्छा जान कि कोई भी भक्त मंदिर तक आकर खाली हाथ न लौटे, इसलिए इसे द्वार पर ही उन्होंने खुद स्थापित किया था। यहाँ जो कुछ भी रचा गया और जो तुम देख रहे हो और जो देख कर आए हो, सब कुछ अविनाश जी की उपस्थिति में मैं दानव की माया और विश्वकर्मा जी की कृपा का ही परिणाम है। उन्होंने नागराज से अनुमति और त्रिदेवों का आशीर्वाद ले इस मंदिर का निर्माण करवाया। मैं ये जानती हूँ कि इस पीढ़ी के लिए संभव नहीं, लेकिन स्वयं नागराज ने ही अपने छोटे भाई पज्ञ को इस संपूर्ण मंदिर की सुरक्षा का दायित्व सौंपा था। मुझे भी सुनंदा यक्षिणी ने प्रसन्न कर यहाँ रहने की प्रार्थना की, जिसे मैंने प्रभु इच्छा मान स्वीकार किया। अब रही बात अंतिम द्वार तक जाने की, तो अभी समय आया नहीं, और तुम्हारी इच्छा जान मैं तुम्हें मंदिर से बाहर जाने का रास्ता देती हूँ। तुम दोनों यहाँ की किसी भी घटना का विवरण किसी से नहीं कर पाओगे, जो ज्ञानी होगा तुम्हें देखते खुद ही जान जाएगा। लेकिन मैं विश्वास दिलाती हूँ कि एक दिन तुम्हें ये सौभाग्य जरूर मिलेगा, ईश्वर तुम दोनों पर कृपा करे। ये कहते ही अचानक तेज रोशनी में जैसे सब कुछ गायब हो गया और वे दोनों मंदिर के बाहर आ गए। देखा तो खुशबू पेड़ के नीचे बैठ कोई गीत गुनगुना रही थी। देवी के कहे अनुसार वे दोनों अपने मंदिर के सफर को भूल चुके थे। बस इतना था कि वहां से लौटने के बाद उन्हें अपने आप में दृढ़ संकल्प बढ़ा हुआ लगता था, और वे दोनों अब पहले से ज्यादा प्रसन्न नजर आते थे। घर पहुंचने पर फिर सुनंदा ताई जान चुकी थी और खुश भी थी कि बच्चों ने उसकी उस पहेली को सुलझा लिया जो लगता था शायद कोई नहीं सुलझा पाएगा। अविनाश जी और सुनंदा ताई एक दूसरे को देख मुस्कुराएं और उन्हें आराम करने को कहा। खुशबू ने अविनाश और सुनंदा ताई के चरण छुए और आशीर्वाद ले वापस चली गई, लेकिन आज चांदनी ने भी उसका अनुसरण कर उन दोनों का आशीर्वाद लिया। ये मुख्य विषय था। उन्होंने आकर लक्ष्मी मौसी का हाल पूछा और आगे बढ़े ही थे कि अचानक पीछे से किसी ने आवाज दी, आकाश आ गए। और सभी ने पलट कर देखा तो दंग रह गए। आखिर वो आवाज किसकी थी? कहानी अभी जारी है। इसका अगला भाग जल्द ही अपलोड करेंगे। जब तक आप कहानी के साथ बने रहे, धन्यवाद।